ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫਨਕਾਰ ਤੇ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ यानी कि करंट अफेयर का। क्या बात है, यानी करंट अफेयर इन्ने क ज़्यादा अजकल आउण लग गए पेपरों के कि हरेक जवाक नूं इस तो डर लगता है कि सर ये क्वेश्चन कित्थों आ जाते हैं। सो उही उन्हां दी पड़ताल करते करते आपां एक वन लाइनर शो लैके आए हैं। जिवें तुहाडी जीके एडिक्शन सीरीज़ सवेरे चलती आ उवें ही तुहाडा वन लाइनर शो है जिहड़ा शाम नूं चलिया करेगा। एंड यह तुसी रैगूलर देखना है जिवें तुसी जीके एडिक्शन सीरीज़ देखते हो सकता है एक दो दिन का गैप पै जाता, जिवें जीके एडिक्शन के एक दिन का गैप पै ही जाता। सो कोई चक्कर वाली गल नहीं, तुहाडे वास्ते सारा कुछ मैं प्रॉपर तरीके नाल लैके आ रहा। मैगा सैशन मैथ का भी आऊगा, थोड़ी जी जरान रखो क्योंकि काम बहुत सारे होंगे आ राइट है। सो जीके एडिक्शन एंड वन लाइनर शो, जीके एडिक्शन तो प्रॉपर जिवें पेपर आता होंदा एंड वन लाइनर शो जिहड़ा होगा वो स्पैशली करंट अफेयर वास्ते होगा। यानी तुसी इसनूं करंट अफेयर शो भी कह सकते हो, वन लाइनर शो भी कह सकते हो। एंड बहुत वधिया तरीके दे नाल तुहानूं मैं कराऊंगा। अज यह पहला सैशन एंड टारगेट किहनूं कर रहे हैं, ट्रिपल एस बी जो अपना PSSB एग्जाम 2022-23 हुण तुसीं भावें उस दे विच क्लर्क की तैयारी कर दो, चाहे एक्साइज की तैयारी कर दो, चाहे पटवारी की तैयारी कर दो, चाहे वीडियो की तैयारी कर दो, चाहे सब इंस्पैक्टर की तैयारी करनी होवे, कासे की भी तैयारी करो, यह करंट अफेयर सारे पेपरों वास्ते इनफ है। सो वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। तो बाकी चैनल को सबसक्राइब करो जेकर हज तक नहीं किया एंड बैल आइकन दब दिया करो ताकि तुहानूं आउण वाली सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, एप्लीकेशन के भी तुहानूं बहुत कुछ मिलूगा। रेस अकैडमी ऑफिशियल की बाकी सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के पे आ। स्टडी मटीरियल भी लॉन्च होया होया, स्टडी मटीरियल लेना चाहते हो वो भी तुहानूं कमेंट बॉक्स के मिल जाएगा। सो चलो आपां करदे हां स्टार्ट। तो सब तो वड्डी चीज़ एक होर कि हुण पंजाबी मीडियम वाले ये नहीं कह सकणगे कि सारे पंजाबी च क्यों नहीं पाउंदे, तुसीं इंग्लिश च क्यों करदे हो। सो पंजाबी दे विच भी दिखेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो देखो पंजाबी दे विच लिखा होया। ठीक है जी, पहले ही पढ़ते हैं क्वेश्चन आपां। कहंदा रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हैज़ नेम्ड हुम एज द न्यू DG बनाया गा काहदा नैशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। हाल ही में भारत सरकार ने किस नूं नैशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इहनूं तो हुण आपां यही कहांगे। सो इहदा DG नाम याद किया गया, उहदा नाम की है, बहुत मशहूर है। सो आंसर तुसीं याद रखना गा। वन लाइनर का मतलब यही है कि जो क्वेश्चन है नाल दी नाल उहदा आंसर दस देना। बस तुसीं इन्हां नूं अपणियां कापियां दे विच प्रॉपर तरीके दे नाल नोट करके रखना। अज तो जिन्ने भी वन लाइनर शो लगणगे वो तुसीं सारे नोट करने आ। हालांकि इसकी PDF वगैरह भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, उहदे वास्ते टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जां एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। उत्थे दस्सिया होया मैं जीके एडिक्शन दे विच कि PDF उत्थे मैं PDF वगैरह इन्हां दी प्रोवाइड करवा दूंगा। सो उहदे वास्ते भी चक्कर ना मनना, पर करने जरूर ने क्योंकि वीडियो देखने के नाल मैं तुहानूं लिंक या थोड़ा बहुत होर एक्सट्रा भी चीज़ां दसदा जाऊँगा। चलो खैर, तो हुण नहीं आपां गल्लां बातां करदे। तो सब तो पहला जेकर आपां नैशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की जेकर गल करिए तो यदा चेयरमैन कौन है भाई, यदा चेयरमैन जिहड़ा यानी डायरैक्टर जनरल जिहड़ा चुनिया गया उहदा नाम आ जी भरत लाल, ये याद रखना गा। एंड इहदा हैडक्वार्टर जिहड़ा हैगा जी वो कित्थे आ, न्यू दिल्ली। हैडक्वार्टर कित्थे है, न्यू दिल्ली। बस तुसीं याद रखना है नैशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भरत लाल। ठीक हो गया जी। नैक्सट आ गया, कहता हु वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस 2022। यानी ब्रिक्स के जोड़े विदेश मामलों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मंत्रियों दे जिहड़ी मीटिंग हुई है बेसिकली उहदे विच भारत का कौन नुमाइंदा सी, यानी भारत नूं रिप्रजेंट करने वाला कौन सीगा। सो उहदा नाम हैगा जी सुब्रमण्यम। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुब्रमण्यम जयशंकर। सो सुब्रमण्यम साहब यानी कि इंडिया को रिप्रजेंट कर रहे हैं। ब्रिक्स की जी फॉरेन अफेयर की मीटिंग हुई है एंड कित्थे हुई है मीटिंग, ये जरूर याद रखना। जो ब्रिक्स यानी फॉरेन अफेयर्स की जी 2022 की मीटिंग हुई है ये कित्थे हुई है जी, चाइना दे विच हुई है। एंड 2021 दे विच जिहड़ी वर्चुअल मीटिंग हुई सी उहनूं इंडिया ने होस्ट कीता सी, हुण चाइना ने होस्ट कीता, ये याद रखना है। बाकी ब्रिक्स ये कंट्रियां दे नाम ही ने, जिवें आह ब्राज़ील आ, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। एंड इहदी एस्टैबलिशमेंट 2009 दे विच हुई है, पर उस टाइम ते इस नूं सिर्फ ब्रिक कहा जाता सी, यानी ब्रिक यानी S इत्थे नहीं सीगा। साउथ अफ्रीका ने जिहड़ा इहनूं ज्वाइन कीता गा ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ बस ਇੰਨੀਆਂ चीज़ां याद रखनिया ने।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी फॉरन अफेयर तो इंटरनेशनल जो मिनिस्ट्रीयल यानी मीटिंग हुई आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भारत ਨੂੰ रिप्रजेंट किया गया सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया गा। बाकी गल्लां बातां तुहानूं मैं नाल दसदियां नहीं। राइट हो गया जी। तो तीसरा क्वेश्चन आप करते हैं बहुत ही सौखा, कहता जी विच इंडियन इंडस्ट्रीयलिस्ट हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द ट्रस्टी ऑफ PM केयरस फंड। प्रधानमंत्री केयर फंड कोविड टाइम ते लॉन्च हुई सी, तुहानूं पता होगा। उस तो पहलां दी इह थोड़ी बहुत गल आ भी यानी PM दे बहुत सारे तुसीं ऐ कह लो भी इहदे ते कंट्रोवर्सी रही है कि इस दे विच की आ, यानी इसनूं लोक भलाई वास्ते काम किया जाता, इस तरीके नाल कह सकते हो। सो PM केयरस फंड आ जिहड़ा बेसिकली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक इंडस्ट्रीयल नूं ट्रस्टी बनाया गया। किहड़े भारतीय उद्योगपति नूं बनाया गया? सो इंडस्ट्रीयलिस्ट बहुत तकड़ा गा, उसका नाम है जी रतन टाटा। रतन टाटा नूं ट्रस्टी बनाया गया है PM केयर फंड का। सो ये नाम याद रखना, रतन टाटा। इन्हां दे नाल नाल दो नाम होर मशहूर है, एक तो नाम यही हो गया, दूसरा नाम जिहड़ा मशहूर है जी वो डिप्टी लोक सभा स्पीकर रहे आ पहला। फॉर्मर है, फॉर्मर का मतलब पहला, डिप्टी लोक सभा स्पीकर रहे हैं जिन्हां दा नाम है जी करिया मुंडा। करिया मुंडा, करिया मुंडा नूं भी ट्रस्टी बनाया गया PM केयर फंड का। यानी जेकर क्वेश्चन आ जाए कि विच इंडियन या डिप्टी लोक सभा स्पीकर, फॉर्मर डिप्टी लोक सभा स्पीकर जिन्हों नॉमीनेट किया गया ट्रस्टी ऑफ द PM केयर फंड, फिर तुसीं ला दोगे करिया मुंडा। जे इत्थे इंडस्ट्रीयलिस्ट की गल होगी तो फिर कौन है? रतन टाटा। तो तीसरा भी नाम याद रखना गा जिन्हां दा नाम हैगा जी KT थॉमस। KT थॉमस एंड ये कौन सीगे? ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे आ। सो सुप्रीम कोर्ट के जेकर फॉर्मर जज की गल करी जाए तो KT थॉमस है, तो नहीं फिर इंडस्ट्रीयलिस्ट रतन टाटा। ये तुसीं याद रखने आ, बाकी तुसीं याद रख सकते हो डिप्टी लोक सभा स्पीकर नूं भी। राइट हो गया। नैक्सट क्वेश्चन की आप जेकर गल करिए, बहुत ही सोहना क्वेश्चन, ध्यान दे नाल। कहता भारत के राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन का नाम की है जो एशिया पैसिफिक फोरम जिहड़ी है ਉਹਦੀ गवर्नेंस कमेटी का मैंबर चुनिया गया। यानी कि वट इज़ द नेम ऑफ नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ इंडिया जिन्हों इलैक्ट किया गया एज ए मैंबर ऑफ द गवर्नेंस कमेटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम। सो भाई वो कौन है? नैशनल ह्यूमन राइट्स का जो बेसिकली कमिशन का जो मैंबर है, उसका नाम की है? उसका नाम हैगा जी अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा NHRC इनू कहा जाता, यानी नैशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन। अरुण कुमार मिश्रा ये मिश्री घोल घोल के दो डिपार्टमेंटों चले गए, यानी कि मैंबर ऑफ द गवर्नेंस कमेटी ऑफ द एशिया पैसिफिक फोरम का भी यानी कि मैंबर एक तरह की रिप्रजेंटेशन हैगी आ। अरुण कुमार मिश्रा नाम तुसी याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दे नाल, कहता जी किसनूं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नवा प्रधान चुनिया गया है? यानी कि हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। इनू शॉर्ट दे विच कहा जाता सियाम। शॉर्ट दे विच कहा जाता सियाम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर, सियाम इनू कहा जाता गा। सो जेकर सियाम श्याम कर हो, देख रहे हो ना विनोद, ये सियाम क्या है? सो देख रहे हो विनोद, तो फिर विनोद तो कर दो तुसी विनोद, तो विनोद दे नाल ला दो अग्रवाल। सो विनोद अग्रवाल आ जिहड़े भाई वो इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यानी वो प्रेजिडेंट चुने गए ने। विनोद अग्रवाल नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन जेकर आप पढ़िए तो कहता जी 25 साल जलवायु कारकुन यानी कि अंबैसडर यानी कि सॉरी एक्टिविस्ट जिन्होंने आप कह दें अपॉइंट किए गए यूनीसैफ के गुडविल अंबैसडर। हुण यूनीसैफ की होंदा सारिआं नूं पता, यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। यूनीसैफ का मतलब होंदा जी यूनाइटेड नेशनस फॉर चिल्ड्रनस फंड। चिल्ड्रनस फंड सारिआं नूं ही पता होना चाहिए है, ये फुल फॉर्म पूछी जाती है चिल्ड्रन फंड। हैडकुआटर यूनीसैफ का कित्थे है भला? हैडकुआटर हैगा जी न्यूयॉर्क। हैडकुआटर कित्थे? न्यूयॉर्क। यानी 25 साल एक ओल्ड यानी क्लाइमेट एक्टिविस्ट आ जिन्होंने गुडविल अंबैसडर बनाया गया यूनीसैफ का। उन्हों का नाम की आ जी? उन्हों का नाम याद रखना गा वनीसा। वनीसा नाकाते। वनीसा नाकाते। वनीसा नाकाते ये तुसी नाम याद रखना। नाम तो याद रख सकते हो, वनीसा वन तो आ रहा गा किते ना किते सेंस थोड़ा बहुत। वनीसा नकाते, वनीसा नकाते याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनीसैफ गुडविल अंबैसडर। अगला आ गया जी
जोआओ लोरेंसो हैज़ बीन इलैक्टेड एज द यानी प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, यानी जोआओ लोरेंको कह लो, लोरेंसो कह लो, ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਆਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਓਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਅੰਗੋਲਾ। ਸੋ ਅੰਗੋਲਾ ਦੇ ਨਿਊਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਜੋਆਓ ਲੋਰੈਂਸੋ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਓ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੂਗੀ, ਬਸ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ करनी आ। सो अंगोला राइट आ। अंगोला की जेकर आप कैपिटल की गल करिए तो अंगोला की कैपिटल हैगी आ जी लुआंडा। ठीक है, देखो ओ इत्थे भी है ना, जोआओ अंगोला लुआंडा रवांजा इहदी करंसी है। ठीक है, सो करंसी भी याद रख लो। ठीक है, करंसी इहदी हैगी आ जी कवांजा। ठीक है, सो अंगोला लुआंडा कवांजा लोआ। ठीक है, सो याद रखना भाई सारा कुछ। ठीक है, सो लोरेंसो प्रेजिडेंट चुने गए आ, प्रेजिडेंट ऑफ यानी अंगोला। राइट हो गया जी। अगला जिहड़ा हैगा जी वो हैगा इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो, यानी भारतीय एयरलाइन कंपनी है इंडिगो ने किस नूं नवां कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। इस दे विच वन लाइनर शो दे विच आपां सारे IMD जो भी मैनेजिंग डायरैक्टर CEO सारे अपडेट होया वो सारियां गल्लां बातां आपां अज कर लांगे लगभग। राइट है, सो इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपॉइंट किया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो भाई कौन है, ਉਹਦਾ ਕੀ नाम आ, ਉਹਦਾ नाम हैगा जी पीटर एल्बर्स। पीटर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, पीटर ਜਿਹੜਾ इंडिगो पीटर ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ एविएशन हो गया। राइट, सो इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने पीटर एल्बर्स ਨੂੰ अपना CEO नियुक्त किया है। सो याद रखना है, नोट करके रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया। अच्छा, ये मैं उही चीज़ां करा रहा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी वार वार रिपीट होंगे या मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कहने का मतलब क्वेश्चन आने के आसार ने। अगला देखो, फेयर चेयरमैन तो मैनेजिंग डायरैक्टर तो आ गया। कहता जी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO, यानी कहने का मतलब नवा चेयरमैन चुनिया गया कादा इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का। वो कौन है जो चुना गया है, उसका नाम है जी प्रादीप सिंह खारोला। प्रादीप सिंह खारोला। ये कहते भाई क्यों पाउना इन्ना रौला, प्रादीप सिंह खरौला थोनू बना दिंदे प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन। राइट, सो प्रदीप सिंह खरोला नू इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन मैनेजिंग डायरैक्टर बनाया गया है। एंड यह क्वेश्चन तां इंपॉर्टेंट बनता, हाल ही दे जिहड़े SSC के पेपर होया उहदे विच एक क्वेश्चन पूछा गया, हैडक्वार्टर तो नहीं पूछा गया पर इहदी एस्टैबलिशमेंट ईयर तो क्वेश्चन पूछा गया। एंड ये क्यों पूछा गया, क्योंकि यह करंट अफेयर का पार्ट सी, इस करके फिर उन्होंने करंट अफेयर की थां ते स्टैटिक GK पूछ ली। यानी इहदी एस्टैबलिशमेंट ईयर जिहड़ी हैगी आ जी वो 1977 है, यानी इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैबलिशमेंट जिहड़ी हैगी 1977 है। चेयरमैन प्रदीप सिंह खारोला, याद रखना है। Who has been named as the managing director of CSCE Governance India SPV। CSC की हुंदा भला, CSC हुंदा जी कॉमन सेंटर सर्विसेज एंड SPV की होगा भला स्पैशल परपज़ वहीकल। सो ये बेसिकली मैनेजिंग डायरैक्टर चुने गया, वो किनू चुनिया गया भाई, वो चुनिया गया संजय कुमार, याद रखना संजय कुमार। CSCE गवर्नेंस SPV। ठीक है, यानी यह जो पेपर च लिखा आ सकता तो इस तरीके दे नाल भी आ सकता है CSC SPV। संजय कुमार नाम तो याद रखना ही होगा, संजय कुमार। राइट हो गया भाई। नैक्सट क्वेश्चन की जेकर आप गल करिए तो मिनिस्टर पीयूष गोयल ने अपॉइंट किया, किनू किया अपॉइंट, मैंबर ऑफ द फूड कॉरपोरेशन
जो हैगी आ ऑफ इंडिया यानी FCI कंसल्टेटिव कमेटी का यानी सलाहकार बेसिकली मंत्री कहता पीयूष गोयल ने किस नूं FCI सलाहकार कमेटी का मैंबर नियुक्त किया है। सलाहकार कौन आ भाई, सलाहकार हैगा जी अभिषेक मिश्रा पता कौन है, अभिषेक मिश्रा पता कौन है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता। यह हैगे आ जी CEO ऑफ दादा साहिब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, राइट। यानी कहने का मतलब दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के यह CEO आ कौन पड़ा, अभिषेक मिश्रा, जिन्होंने पीयूष गोयल ने हुण अपॉइंट किया एज अ मैंबर ऑफ द FCI कंसल्टेटिव कमेटी, FCI सलाहकार कमेटी का मैंबर नियुक्त किया गया अभिषेक मिश्रा नूं, सो याद रखना है। अगला आ गया जी, कहता मिलिट्री कैंप जिहड़ा कबीथू है, मिलिट्री कैंप जिहड़ा कबीथू है, इन कबीथू यानी कबीथू दे विच बेसिकली उसका एक नाम रखा गया, वो किन्ना दे आफ्टर यानी किन्ना दे नाम ते रखा गया, वो नाम कबीथू पहली गल तो एक जगह गई 5/11 गोरखा बटालियन, 5/11 गोरखा बटालियन दे जिहड़े यानी रैजीमेंट दे रह चुके बिपिन रावत, सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता होगा बिपिन रावत, इन्हां दे नाम ते बिपिन रावत गैरीसन कबीथो दे विच, कबीथो कित्थे भला अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना इन्हां दे नाम ते यह जो मिलिट्री कैंप यानी एडजस्ट यानी लाया गया, बिपिन रावत गैरीसन अरुणाचल प्रदेश कबीथू मिलिट्री कैंप। सो किन्ना दे नाम ते है बिपिन रावत, बिपिन रावत की बटालियन का नाम पूछा जा सकता 5/11 बटालियन गोरखा बटालियन, ठीक है भाई, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13वां क्वेश्चन मेरे हिसाब के वन लाइनर शो थानू वधिया लग रहा होगा, वधिया लग रहा तो लाइक का बटन, शेयर का बटन, सारे बटन दब दो जिन्ने हैगे आ, ठीक है। चलो डिसलाइक कर लेना दब दो वो छड्ड के बाकी थोड़ी मर्जी। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द नैक्सट इंडियन एंबेसडर टू जापान, क्या बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इंडियन एंबेसडर टू जापान कौन है भाई, हुण जापान दे विच जो जिवें आपां हर एक चीज़ नूं शॉर्ट दे विच कहा जाता, जिवें आपां मान लो बहुत सिंपल जी गल, आपां बहुत वड्डी चीज़ आए बढ़ा चढ़ा के दसते हैं, जापान के छोटी छोटिया अखां, छोटी छोटिया गल्लां बातां, छोटी छोटी चीज़ां है ना, जिवें हुण आपां सब्जी कहने उस सब्जी नूं सीबी कहंदे आ, ठीक है, सब्जी नूं कहंदे आ सीबी। सो सीबी जयॉर्ज सो चुटकला थोड़ा जिहा बुरा लग्या होगा पर सीबी जयॉर्ज शायद याद रहे जे पेपर दे विच। सो सीबी जयॉर्ज नूं नैक्सट इंडियन एंबेसडर टू जापान बनाया गया, सो याद रखना गा। अच्छा, जिहड़े सीबी जयॉर्ज सीगे ये कुवैत दे भी अंबैसडर सी पहलां, कुवैत दे यानी जदों ये जापान के अंबैसडर बनाए गए आ उदों इन्हां कोले ऑलरेडी चार्ज अंबैसडर टू कुवैत भी सीगा, इंडियन अंबैसडर टू कुवैत, बट हुण कुवैत का अंबैसडर ये नहीं रहे। सो कुवैत के अंबैसडर भी तुसीं याद रखने आ, जेकर पूछ लिया जाए ना कि नैक्सट इंडियन अंबैसडर टू कुवैत, सो कुवैत के फिर कौन है भाई, आदर्श सवाइका। कुवैत दे विच तां फिर तुहानूं आदर्श तरीके दे नाल रहना पऊगा, वधिया तरीके दे नाल रहना पऊगा, नहीं टंग देणगे, याद रख सकते इस तरीके दे नाल। सो कहण दा मतलब सीबी जयॉर्ज इंडियन एंबेसडर टू जापान एंड आदर्श सवाइका इंडियन एंबेसडर टू कुवैत, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कहता जी हु विल बी द 14th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हुण तां 14th है ही नहीं, हुण अपडेट हो गया यानी कि हुण 15th आ गया। 15th अटॉर्नी जनरल कौन है, वो कौन है जो 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्हों का नाम हैगा जी आर की कहते होंगे उन्होंने, एक मिनट पहला तो मैं पहले वाला लिखदा क्योंकि दिमाग दे विच वो आई जांदा, ठीक है। चलो ये भी है, चलो 15th याद रख लो, आर वेंकटारामनी, राइट। के वेणुगोपाल जिहड़े सीगे पहला सी के वेणुगोपाल 14th, ठीक है, के वेणुगोपाल 14th एंड हुण 15th आ जिहड़े भाई वो आर वेंकटारमनी, राइट। सो 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया चुने गए एंड अटॉर्नी जनरल कौन होंदागा, सब तो हाईएस्ट वकील कह सकते एक तरीके नाल लीगल ऑफिसर, राइट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेट के एडवोकेट जनरल होंदा, हर एक स्टेट का अड अड एडवोकेट जनरल होंदा, पर सेंटर का सरकार का वकील कह सकते हो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 15th
आर वेंकटरमण, याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला जी कहता अमेरिकन एक्सप्रैस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया हैज़ नेम्ड whom एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी अमेरिकन एक्सप्रैस बैंकिंग कॉरपोरेशन इंडिया ने किस नूं अपना नवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामजद किया। सो अमेरिकन 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 एक्सप्रैस, सो इसका नाम है जी संजय खन्ना। संजय खन्ना, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजय खन्ना, संजय खन्ना, संजय खन्ना, संजय खन्ना, ठीक हो गया भाई, संजय खन्ना। अगला अगला आ गया कहना हु हैज़ असेंडेड टू द थ्रोन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यानी ब्रिटेन यानी यूके। यूके दे तख्त ते कौन बह गया जदों क्वीन एलिजाबैथ सैकंड की डैथ होगी। सो क्वीन एलिजाबैथ सैकंड की डैथ होगी तो इदों बाद बैठा जी किंग चार्लस। किंग चार्लस, पर याद रखना आहा इस करके पूछा जाऊगा किंग चार्लस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंजवां, छेवां, एवें करके लिखा हो सकता। सो किंग चार्लस थर्ड आ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ क्वीन एलिजाबैथ सैकंड तो बाद बैठ गए ने तख्त ते। एंड प्राइम मिनिस्टर हुणे हुणे तुहानूं पता इंडियन ओरिजिन चुनिया गया जिहदा नाम की है जी ऋषि सुनक। ऋषि सुनक एंड यह 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन है, ये भी याद रखना। 57th प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, याद रखना। ऋषि सुनक 57वां, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तो बाद आ गया जी कहना हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन। ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन का हैडकुआटर पेपरों के आ जाता है। सो हैडकुआटर यदा है जी न्यू दिल्ली। ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन का प्रेजिडेंट इलैक्ट किया गया कौन है जी भाई, कहते फुटबॉल का प्रेजिडेंट बन जा कल्याण करदे, कल्याण करदे। सो कल्याण करदे करदे कल्याण चौबे, कल्याण चौबे नूं ही प्रेजिडेंट नियुक्त करता। कल्याण चौबे नूं प्रेजिडेंट नियुक्त करता ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन। एंड फीफा के अंडर, फीफा हुण तुहानूं पता वर्ल्ड कप होया। सो फीफा की एफिलेशन के अंडर, यानी फीफा के अंडर यह कदों आया ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन 1948 के अंडर आया। तो हाल ही दे विच किहड़ी कंट्री नूं फीफा ने सस्पेंड किया गया क्योंकि उन्होंने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए, वो भी इंडिया नूं ही फीफा ने सस्पेंड किया है, इसे करके वर्ल्ड कप दे विच नहीं गई। राइट, असो 1948 हैडकुआटर न्यू दिल्ली, ऑल इंडिया फुटबॉल फैडरेशन, याद रखना है। इस तो बाद कहता जी जनतक उद्यम के चोण बोर्ड ने अजीत कुमार सक्सेना नूं किहड़ी कंपनी के चेयरमैन अते प्रबंधक निर्देशक के अहुदे लई चुनिया गया है। यानी द पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलैक्शन बोर्ड ने अजीत कुमार सक्सेना नूं सिलैक्ट किया। पहला तो नाम याद रखना अजीत कुमार सक्सेना कि है ना, फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है भाई, ਉਹਦਾ नाम हैगा जी म्योल लिमिटेड। म्योल लिमिटेड ये मिनी रत्ना कंपनी है, मिनी रत्ना कंपनी है म्योल लिमिटेड। एंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर है, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर पूछा जा सकता है भी क्वेश्चन आया होया पेपरों के कि म्योल लिमिटेड हाईएस्ट प्रोड्यूस की कर दी है वर्ल्ड का। राइट आ, सो वो हाईएस्ट प्रोड्यूस कर दी है भाई मैंगनीज। राइट, सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, म्योल लिमिटेड मिनी रत्ना। ठीक है, सो अजीत कुमार सक्सेना को बेसिकली चेयरमैन तो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है, याद रखने का। इस तो बाद आ गया जी पेंटोला जिमें पीनट बटर हो गया, तुम देखते होंगे सूर्य कुमार यादव की फोटो एड वगैरह के देखा होगा पेंटोला पीनट बटर खाओ हेल्दी रहो। बेसिकली पेंटोला ए फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हैज़ अपॉइंटेड एज इट्स ब्रांड अंबैसडर। सो सूर्य कुमार यादव ने भी बनाया सी हाल ही दे बेंगलुरु FC दे बहुत ही मशहूर एंड कल्ले बेंगलुरु FC दे मशहूर नहीं, इंडिया दे नहीं वर्ल्ड दे 5वें रैंक ते आने वाले सुनील छेत्री नूं बनाया गया। सुनील छेत्री वर्ल्ड रैंक इन्हां दा गोल दे विच पंजवां गा एंड 84 गोल कीते इन्होंने अपनी 133 या 31 अपीयरेंस दे विच 131 मैचों के 84 गोल करते। देख लो वर्ल्ड के 5वें नंबर पर सुनील छेत्री नूं अंबैसडर बनाया गया कादा पेंटोला, याद रखना है। इस तो बाद आ गया जी महानगर गैस लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड whom एज द कंपनीज न्यू चेयरमैन। महानगर है तो फिर
ਮਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ यानी महेश अय्यर। महेश अय्यर पूरा नाम है महेश विश्वनाथ अय्यर। हाँ हाँ कहते होंगे ना पूरा नाम विश्वनाथ। चलो महेश विश्वनाथ अय्यर, महेश अय्यर कह लो, यानी महानगर गैस लिमिटेड का जो कंपनी का यानी न्यू चेयरमैन बनाया गया महा तो याद रखो महेश, महेश अय्यर याद रहने चाहिए पेपर तक। अगला क्वेश्चन आ गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू यूके होम सैक्रेटरी आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ प्रीति पटेल। प्रीति पटेल दे रिजाइन तो बाद यूके होम सैक्रेटरी नवा केड़ा बनया है, किनू अपॉइंट किया गया है। सो प्रीति पटेल नू हटाउणा बड़ा ही औखा सी। सो उहदे वास्ते एक ब्रेव बंदा चाहिदा सी, बड़ा ब्रेव बंदा चाहिदा सी, उही आके लग सकदा सी प्रीति पटेल दी थां ते। अगर ब्रेव बंदा चाहिदा सी तां फिर उहदा नाम की आ जी सोएला, सोएला ब्रेव मैन, बस विच आर पा दो ब्रेवर मैन, राइट। सो सोएला ब्रेवर मैन जिहड़ा कि प्रीति पटेल दे रिजाइन तो बाद यूके दा सैक्रेटरी बनया है, होम सैक्रेटरी। सो याद रखना सोएला ब्रेवर मैन। एंड ऋषि सुनक तुहानूं मैं दस ही दिता जिहड़े कि प्रेजिडेंट सॉरी प्राइम मिनिस्टर चुने गए ने। एंड वो किनवें प्राइम मिनिस्टर है, 57। आह क्वेश्चन आ सकता है। अगला अगला आ गया जी, कहता हु हैज़ बीन recently appointed as the managing director and chief executive officer of तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड दे नਵੇਂ चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरैक्टर किहड़े चुने गए ने, चीफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सो ये याद रखना। हुण देखो सीधी जी गल आ, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड का तमिलनाडु दे विच मंदिर बहुत आ, मंदिरां दे विच मूर्तियां बहुत है, है ना, मंदिरां दे विच मूर्तियां बहुत आ, मूर्तियां बहुत आ, तां फिर कृष्णा मूर्ति याद रखना, यानी कृष्णा याद रख लो, कृष्णन सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम, कृष्णा सुब्रमण्यम याद रखना भाई, कृष्णा सुब्रमण्यम। जे हुण मूर्तियां हैगियां तां ऑब्वियस गल है, बहुत सारे मंदिर है तमिलनाडु या साउथ दे विच कह लो। सो कृष्णा शंकरा, कृष्णा शंकरा, कृष्णा ना वैसे तो कृष्णा शंकरा, मैं तुहानूं याद कराउण दा तरीका दस रहा क्योंकि ऑप्शन देख के अपने आप याद आ जाना। सो कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम चेयरमैन चुने गए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुने गए तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड के कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम, याद रखने का। नेक्स्ट आ गया भाई, कहता नेक्स्ट आ गया, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द मैनेजिंग डायरैक्टर ऑफ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SCO। ये मेरे हिसाब के नाल अज जिहड़े बच्चे यानी कि ऑफलाइन दे विच टेस्ट दे के गए उन्होंने पेपर दे विच आया सीगा। ऑफलाइन तो चलो याद आया क्योंकि यह क्वेश्चन आई थिंक आया सी पेपर दे विच। सो ऑफलाइन तो जेकर याद आया शायद या कल नूं आऊगा थोड़ा जिहड़ा करंट अफेयर का टेस्ट होना। चलो मैं दस दिना, जिहड़े ये वीडियो बाद दे विच भी देख रहे हैं जां अज ही देख रहे हैं जां फिर भी देखणगे तां बठिंडा सेंटर जो अपना है उत्थे ऑफलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गए ने PSSB के पेपर वास्ते। अगर तुसीं बठिंडे रहंदे हो तां ओह एक तरीके का बहुत वधिया इन्वायरमेंट, जिमें तुसीं एक्चुअल पेपर देने जाते हो उवें तुसीं पेपर दे सकते हो। जिमें कह लो, कहण दा मतलब जिमें अज मान लो फुल मॉक टेस्ट आ, अगले दिन तुहाडा लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर आ, नाल रीजनिंग का टेस्ट आ, परसों फिर फुल मॉक टेस्ट आ, फिर उस तो बाद स्टैटिक जीके का तुहानूं मैं सिलेबस दूंगा भी सिर्फ ਇਹਦਾ टेस्ट होगा, फिर वो स्टैटिक जीके दे नाल मैथ का टेस्ट आ, फिर फुल मॉक टेस्ट आ, फिर मान लो कल्ले पॉलिटी का टेस्ट आ, फिर फुल मॉक टेस्ट आ, फिर मान लो हिस्टरी का टेस्ट आ, फिर फुल मॉक टेस्ट आ, फिर किसी, यानी कहण दा मतलब क्या है कि सैक्शनल टेस्ट भी होंदे जाणगे, फुल मॉक टेस्ट भी होंदे जाणगे। इहदे नाल तैयारी तुहाडी बखूबी होगी, बहुत वधिया तैयारी होगी। पर तैयारी का मतलब यह है कि जे तुसी उहदी रिवीजन करोगे, जे तुसी उहदा एनालिसिस करोगे, मैं सैल्फ स्टडी दे विच ज़्यादा बिलीव रखदा। सैल्फ स्टडी ही है क्योंकि टीचर का कराउणा काम सिर्फ बोर्ड ते आके पढ़ाउणा बहुत सारे करते हैं, बस जिहड़ा उन्हां गल्लां ते अमल कर जांदा, जिहड़ा उवें कंटीन्यूटी बना के रखदा, जिहड़ा उवें रिवीजन करदा गा उस बंदे दे नंबर ज़्यादा आ जाते हैं ते बाकी रह जाते हैं फाडी। हुण तुसीं फाडी रहना, पिछे रहना, ये थोड़ी मर्जी। पर मेरा इन्ना मनना कि जेकर तुसीं बठिंडे दे आसे पासे मानसा तो भी आउंदे आ, दूरों भी आउंदे आ, तो ऑलरेडी इस तो पहला भी ऑफलाइन बैच चलिया सीगा, तुहानूं पता है, जिहदे विच सिर्फ टेस्ट होए सी, काफ़ी बच्चों ने वधिया परफॉर्मेंस दित्ती आ। एंड तुसीं भी जेकर परफॉर्मेंस वधिया देना चाहुंदे हो तो नंबर नोट कर लो, इस नंबर ते मैनूं कॉल कर सकते हो, तो नहीं फिर तुसीं बठिंडा आके सीधा पहुँच जाना। एंड उन्हां दी वीडियोज़ भी मैं अलग तो दित्तियां होईयां, चलो खैर इत्थे दसता मैं, राइट। चलो खैर
ਤਾਂ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 11 ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 12 ਤੋਂ 2 ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ 3 ਤੋਂ 5 ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ 12 ਤੋਂ 2 ਵਾਲੀ ਸਲੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। 9 ਤੋਂ 11 ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਵੇਂ ਹੀ OMR ਸ਼ੀਟ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਰੈਂਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਪੇਪਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਸਭ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਤਾਂ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ BK ਤਿਆਗੀ, ਯਾਨੀ ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ। ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਣਗੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਚੈਨ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਤਿਆਗਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਊ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ BK ਤਿਆਗੀ, ਬਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ। ਅਗਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਨਿਊ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟੇਨ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਆਏਗਾ? ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ। ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ। ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਲਸਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਨਲਸਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਯਾਨੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਹੈ, ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਚੰਦਰਚੂੜ। ਇਹ ਹੁਣ ਚੰਦਰਚੂੜ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਭਲਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨਵੇਂ ਭਲਾ? 50ਵੇਂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ 49th, ਯਾਨੀ ਯੂ ਲਲਿਤ ਆਪਣੇ 49ਵੇਂ ਸੀ, 50ਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਹੁਣ ਚੰਦਰਚੂੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੌਲ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਲਸਾ ਯਾਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਪਰਸਨ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗੈਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਆਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਆਫ ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ। ਹੁਣ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜੀ ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਡੂ ਨਾਟ ਵਰੀ। ਉਤਪਲ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਪੋਇੰਟਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਫॉर 3 ਮੰਥਸ। ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਮੁਨਾ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨਾਮ तो याद रखना ही है। यमुना कुमार चौबे नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन नियुक्त किए गए ने, याद रखना है। दुनिया की सब तो वड्डी कॉफी चेन जिहड़ी कहंदा स्टारबक्स है, उस दा अगला मुख कार्यकारी अधिकारी क्यों नियुक्त किया गया?
ਸਟਾਰਬਕਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 6 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀ, 6 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 600-700 ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੈਸੇ ਇਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਟਾਰਬਕਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੀਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘਰੇ ਬਣਦੀ ਆ। ਖੈਰ ਘਰੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਦੀ ਬਿਗੇਸਟ ਕਾਫੀ ਚੇਨ ਸਟਾਰਬਕਸ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਭਾਈ, ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ, ਆਪਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਦੇ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਨਾ ਜਾਵੜਿਓ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਂਭੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲక్ష్ਮਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਲక్ష్ਮਣ ਨਰਸਿਮਹਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਨੈਕਸਟ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 30ਵਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨੇਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਅੱਜ ਤਾਂ, क्या बात है। सो स्टेट रन गेल इंडिया लिमिटेड ਇਹਦੇ कौन चुने गए ने चेयरमैन। स्टेट रन गेल इंडिया ਦੇ चेयरमैन कौन चुने गए ने। महानगर, इस तो पहला महानगर प्राइवेट लिमिटेड ਤੁਹਾਨੂੰ मैं क्वेश्चन करा के हटिया सी, ਜਿਹਦੇ कौन ਬਣਿਆ महेश कुमार। याद होगा महेश महानगर तो महेश कुमार ਉਹੀ यानी महेश ਜਿਹੜਾ मैं ਕਿਹਾ ਸੀ महेश अय्यर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, महेश विश्वनाथन अय्यर महानगर ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ यानी गेल इंडिया लिमिटेड ਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੀ ਸੀਗਾ, गेल इंडिया, हाँ जी की सी, गुप्ता सी, मैनू नाम भुल गया यार, एक मिनट कागज़ जा किधर गया थे, चलो खैर मैं नाम भुल गया यार, गुप्ता सीगा कुछ, हाँ गुप्ता संदीप कुमार गुप्ता कि प्रदीप कुमार गुप्ता, मेरा कागज़ गुम गया। चलो एक बार नोट करो, ठीक है। चलो आप होर नहीं तो कमेंट बॉक्स के पूछ लेने, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि इसका कौन है चेयरमैन, कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। वैसे संदीप कुमार गुप्ता लगता मैनू, पर फिर भी एक बार कन्फर्म करो क्योंकि गलत नहीं किसी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। क्या बात है, यानी डायरेक्टर जनरल जेडे चुने गए हैं न्यूज़ सर्विस डिवीजन दे यानी ऑल इंडिया रेडियो दे, ओह कौन है भाई। सो ये भी गुप्ता ही है जिन्हों का नाम है जी वासुदेव गुप्ता, यानी एक गुप्ता तो याद रख सकते हो। वैसे वासुदेव या की कहते होंगे यार, वासुदेव या फिर कह लो वासुदा, है ना, वासुदेव या वासुदा, पर गुप्ता तो याद क्यों रखना गा, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो तो जेकर तुसी न्यूज़ सुनानी आ तो फिर गुप्त चीज़ों वाली न्यूज़ सुनाओगे, है ना, जो गुप्त होंदियां, यानी कहने का मतलब जो चोरी छिपे चोरियां हो जांदियां, चोरी छिपे क्रिमिनल एक्टिविटियां होंदियां, बहुत सारा कुछ चोरी होंदा। सो उही चोरी गुप्ता साहब दसणगे, उन्होंने नाम आ जी या तो वासुदेव या वसोदा। एक बार देख लो वासुदा, वैसे वासुदा ही होगा, वासुदा गुप्ता, वासुदेव नहीं है तो मेल बन गया वासुदा गुप्ता, राइट है। सो याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इन्होंने भाई डायरेक्टर जनरल चुनिया गया न्यूज़ सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। अगला राजेश कुमार श्रीवास्तवा नूं किस महारत्न कंपनी का अंतरिम नवा चेयरमैन ते प्रबंधक निर्देशक चुनिया गया है। इंटरम न्यू चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरेक्टर चुनिया गया महारत्ना कंपनी का। वो महारत्ना कंपनी किहड़ी आ, ONGC ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ONGC तो इन्नी ज़्यादा तकड़ी महारत्नी कंपनी है क्योंकि इतों क्वेश्चन मशहूर पूछे जाते हैं, जिमें दी एस्टैबलिशमेंट ईयर तो क्वेश्चन पूछा जाता आज़ादी तो एक दिन पहला यानी 14 अगस्त 1956 नूं यह एस्टैबलिशमेंट यानी बनी है। सो ONGC ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो ये राजेश कुमार श्रीवास्तवा नूं इंटरम चेयरमैन ते मैनेजिंग डायरेक्टर चुनिया गया है, याद रखना है।
इस तो बाद आ गया जी हु हैज़ बीन नेम्ड एज द होस्ट ऑफ स्टार इंडियन रैसलर्स नेम्ड फॉर वर्ल्ड सीनियर चैंपीयनशिप 2022 यानी वर्ल्ड सीनियर चैंपीयनशिप 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸੀਨੀਅਰ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ 2022 ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਫੁਗਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਤ याद रखना है काफ़ी मशहूर है मेरा माइक ना बंद हो जाए चलो खैर इस तो बाद आ गया जी हु हैज़ नेम्ड इंडियाज अंबैसडर टू थाईलैंड जिमें तुहाडे मैं याद कराया सी जापान की सी हर एक चीज़ ਨੂੰ छोटी छोटी करके बोलते हैं जिमें आप तो बोलते हैं सब्जी ਨੂੰ बोलते हैं फिर सीबी जॉर्ज सीबी है ना वो जापान दा भाई वो सीबी जॉर्ज पर क्या बात है पर अपने इंडिया अंबैसडर थाईलैंड की कैपिटल पता किहड़ी आ बैंकॉक जेकर तुसीं देखोगे तो समुंदर आ भाई सारे पासे उत्थे सारे जाने समुद्रां दे कंढे बीच ते जांदे आ ते अपनी थाई दिखाउंदे आ यानी अध नंगे जे हुंदे आ तो फिर नाम याद रखियो नगेश कुमार ठीक है सो इंडियन अंबैसडर जिहड़े हैगे जी वो हैगे नगेश कुमार सिंह याद रखना है थाई बट यो इहदी करंसी वगैरह याद रख सकते हो कैपिटल हैगी है बैंकॉक नगेश कुमार सिंह ये याद रखना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ट्रेजरर ऑफ द पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस पंजाबी च पढ़ते हैं चलो 65वीं कॉमनवैल्थ पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस दे विच कहंदा संसदी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस दे अंतरराष्ट्रीय खजानची वजों किस नूं चुनिया गया ट्रैजरर का मतलब होंगे फाइनेंसर खजानची कहने का मतलब जिहदे कोल पैसा होंदा राइट हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द इंटरनेशनल ट्रैजरर ऑफ द पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस यानी जो 65वीं हुई आ कॉमनवैल्थ पार्लीमेंटरी एसोसीएशन कॉन्फ्रेंस हुई आ उहदे विच किहनूं चुनिया गया ट्रैजरर पार्लीमेंटरी ट्रैजरर इंटरनेशनल ट्रैजरर राइट उहदा नाम की है हुण ट्रैजरर का मतलब पैसे का मतलब अंतां दा पैसा का मतलब कोई होऊगा भाई बामण बाणीए चों अनुराग शर्मा राइट अनुराग शर्मा याद रखना है अगला क्वेश्चन आ गया जी कहता हु विल टेक ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया इन जनवरी 2023 मर्सिडीज बेंज 2023 ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਤੋਖ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰ ਦੋ ਸਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਰੱਖੋ ਭਾਈ ਤੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ ਅਈਅਰ ਇਹ ਅਈਅਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਅਈਅਰ ਮਰਸਿਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯਾਨੀ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇजिंग डायरेक्टर बन जाएंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हु हैज़ टेकन ओथ ऑफ द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुण ये तो 49th की थां ते कौन बन गया भाई 50th आ गए है ना 50th आ गए पर अपन 49th भी पता होना चाहिए यू ललित अपने हैगे जी 49th एंड चंद्रचूड़ जो हैगे जी अपने 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद रखना है बहुत सौखा है अगला क्वेश्चन आ गया जी कहता विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर टू ड्रीम सैट गो सो किहड़े भारती क्रिकेटर नूं ड्रीम सैट गो दा ब्रांड एम्बेसडर चुनिया गया हुण गो गांगुली क्या बात है सो सौरव गांगुली ने चुनिया गया भाई सो याद रखना सौरव गांगुली नूं ब्रांड एम्बेसडर चुनिया गया अगला क्वेश्चन क्या बात है हजे तक वीडियो में लाइक नहीं किया वो कर दो भाई वीडियो लाइक बहुत मत्था मार के किया बहुत मत्था मार के वन लाइनर शो आउणगे जीके डिक्शन आऊगी हजे मैथ भी कंटिन्यू करना वार वार मैं कह दिना बट फिर कितना कितने रह जाता बट मैथ की क्लासिस भी कंटिन्यू होणगियां जीके डिक्शन मैगा सीरीज़
बहुत कुछ आऊगा। नवंबर के करंट अफेयर का मैगा सैशन भी आया, बस जदों आता बस तुसीं उहनूं देख लिया करो, गैप गूप ना देखा करो। मैं कंटीन्यूटी हुण तां बहुत टाइम तो बना के रखी हुई है, राइट। हू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द DRDO, यानी कहने का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नवे चेयरमैन कौन आ भाई। सो बहुत सिंपल जहा क्वेश्चन है, यानी यह क्वेश्चन चलो मैं सीधा दस देना, कोई लिंक जहा बन नहीं रहा फिलहाल। सो समीर वी कामत, ठीक है, DRDO का चेयरमैन समीर वी कामत, ये याद रखना भाई, समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन आ गया जी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाशिंगटन DC, याद आ गया हूँ नाल दी नाल। सो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर इंडिया फॉर इंडिया। हुण इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे विच की होगा, मनी होगी बहुत सारी, मनी होगी तो फिर भाई मनी तो रख लो मूर्ति याद, मूर्ति तो सुब्रमण्यम तो बहुत बारी आ गया ना, सुब्रमण्यम जिथे भी ऑप्शन दे विच आ गया कई बारी ला दिया करो, चक दिया करो फट्टे, पर फिर भी देख के लाया करो। सो इहदा नाम हैगा जी कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। ये सुब्रमण्यम हो गया, अय्यर हो गया, है ना, सो अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये भाई क्या बात है, क्या किस्मत लेके आए ने। चलो खैर तक कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम जड़े के यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दे एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर चुने जा गए है फॉर इंडिया दे, है ना। सो कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम। सो ये चीज़ां भाई सारियां बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। ये 40 कराते, देखो 40 क्वेश्चन हो गए, किन्ने टाइम च हो गए, 45 मिनटां च, क्या बात है। यानी तगड़ा शो रहा अपना, इस तो गाहां वाला शो तां ही आऊगा जेकर लाइक शेयर वाला दबोगे। तो बाकी डिस्क्रिप्शन के लिंक देख लो, स्टडी मटीरियल करंट अफेयर के मैगजीन ही है ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮੰਗਾਏ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਂਡ ਕਰੰਟ ਅਫੇयर ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੁਕਣ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਆ, ਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਰੈਗੂਲਰ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਥ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਰਾਂਦ ਰੱਖੋ, ਆਊਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ। Thank you very much.